दोस्तों, आप सभी को हमने अपने चैनल की दशावतार सीरीज के पहले एपिसोड में चार्ल्स डार्विन थ्योरी के बारे में बताया था कि कैसे चार्ल्स डार्विन ने हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित होकर धरती पर जीवन विकास चक्र की थ्योरी बनाई थी, जिसके अनुसार पहले जलचर जीव मछली अर्थात भगवान विष्णु के पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार के बारे में जाना था। फिर दूसरे एपिसोड में भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के बारे में जाना था। फिर जल और थल में विचरण करने वाले प्राणी के बाद में पूर्णतः धरती पर रहने वाले जीव का विकास हुआ यानी स्वर। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान नारायण का तीसरा अवतार वाराह अवतार था। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार धरती पर अगला जीव आधा पशु और आधा मनुष्य था, जिसे हम भगवान का नरसिंह अवतार भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अपने भाई हिरण्याक्ष का वध होने से हिरण्यकश्यप देवताओं से नाराज हो गया था और वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने विजय प्राप्त करने के लिए तथा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बहुत काल तक स्थिर रहकर घोर तप किया। अंततः ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आना पड़ा। उसने ब्रह्मा जी से अमरत्व मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, जो मेरे खुद के पास नहीं है मैं तुम्हें वो कैसे दूं? तुम कोई ऐसा वर मांगो जिससे तुम अपनी मृत्यु टाल सको। फिर उसने वर मांगा कि उसे कोई नर या पशु मार नहीं सके, उसे घर या बाहर, जमीन या आसमान में नहीं मारा जा सके, उसे शस्त्र या अस्त्र से दिन या रात में नहीं मारा जा सके। ब्रह्मा जी ने वो वर उसे दे दिया। इस वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान समझने लगा। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी उससे भय खाने लगे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से उबारने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। जिस समय हिरण्यकश्यप तप कर रहा था, उस समय के दौरान उसकी पत्नी कयाधु देव ऋषि नारद के आश्रम में रही थी और वही उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म भी हुआ था। नारद जी के आश्रम में पलने के कारण वो स्वतः ही विष्णु भक्त बन गया था। जब हिरण्यकश्यप वर पाकर लौटा तो उसका पुत्र प्रहलाद और पत्नी कयाधु भी वापस आ गई। एक तरफ तो हिरण्यकश्यप विष्णु की भक्ति प्रतिबंध कर रहा था, परंतु दूसरी ओर उसका पुत्र असुरों के बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसने अपने बेटे से भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ने के लिए कहा, किंतु प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। प्रहलाद के मना करने पर वह नाराज हो गया और उसने अपने बेटे को कई यातनाएं दी। सब प्रयास करने के बाद भी हिरण्यकश्यप विफल हो गया। एक दिन उसने प्रहलाद को फिर समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा कि वह विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद हैं, तो इस खंभे में क्यों नहीं हैं? तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान तो कण कण में है, वो इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस खंभे पर जोर से प्रहार किया। तभी उस खंभे से भयंकर ध्वनि करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने गोद पर लिटा दिया और उसी क्षण भगवान ने अपने तेज नाखूनों से उसका वक्ष चीर कर वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का जिस समय वध हुआ उस समय ना ही दिन था और ना ही रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह ना घर के अंदर था और ना ही घर के बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारा गया। उसे किसी नर या पशु ने नहीं बल्कि भगवान नरसिंह ने मारा। वह ना ही धरती पर था और ना ही आसमान में। वह उस समय नरसिंह भगवान की गोद पर लेटा हुआ था। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ और फिर से तीनों लोकों पर धर्म की स्थापना हुई। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार जब पहला मनुष्य विकसित हुआ तब वो छोटे कद का था, जिसे हम भगवान का वामन अवतार भी कहते हैं। उनकी कथा हम अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।
क्योंकि दशावतार सीरीज के बाद हम आपको भगवती शक्ति के रहस्यमयी एवं अति भयंकर स्वरूपों के बारे में, उनके आध्यात्मिक और आज के वैज्ञानिक परिदृश्य के अनुसार उनकी वास्तविकता तथा उनकी पूजा पद्धति एवं रहस्यमयी उपासनाओं के बारे में भी बताएंगे।